श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, महादेव कालों के काल है, महाकाल है। जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महादेव अत्यंत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। भक्त चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी जात या धर्म का हो, वे सभी पर अपनी समान दृष्टि रखते हैं। जो सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, महादेव उसकी रक्षा अवश्य ही करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंच पकवान, माणिक मोती, सुवर्ण चांदी के गहनों की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो एक बूंद जल से भी प्रसन्न हो सकते हैं। बस वह एक बूंद सच्चे मन से छड़ानी चाहिए। महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहने वाले गणेश शिंदे की, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। गणेश का स्वभाव बहुत भोला था और वे अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। कभी पैसे को लेकर उन्होंने किसी के साथ छल नहीं किया, हमेशा दूसरों का अच्छा ही करने का विचार रखते थे। लेकिन एक दिन गणेश को बहुत बड़े दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा और जिसके चलते उनकी जान भी जोखिम में आ पड़ी थी। गणेश जी ने बहुत सारे लोगों का लाइट फिटिंग का काम लेकर रखा था और उसे समय में पूरा भी करना था। घर की परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे गुजारा चलता था, जिसके लिए उन्हें रोज काम करना पड़ता था। लेकिन गणेश के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका जीवन तहस नहस हो गया। मृत्यु उनके निकट आकर खड़ी हो गई थी। ऐसे में उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान हार मान लेगा, लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी और उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आइए जानते हैं आखिर गणेश जी के साथ क्या हुआ था और किसने उनकी जान बचाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। दोस्तों, रोज की तरह एक दिन गणेश सुबह सुबह अपने काम पर चले गए और मन लगाकर अपना काम करने लगे। लेकिन दोपहर के समय काम करते करते उन्हें अचानक से खून की उल्टियां होने लगी और वे टेबल से नीचे गिर पड़े, जिससे उन्हें काफी चोट भी आई और जल्दी उनके साथियों ने उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने जांच की। पहली जांच में कुछ सामने नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आने से पता चला कि उनके पेट में अल्सर हो गया था और पेट में खून जमा हो रहा था। अल्सर की वजह से गणेश को बहुत तकलीफ होने लगी थी। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। बहुत दिनों तक इलाज करके भी उनके पेट का अल्सर ठीक नहीं हो रहा था और ऐसे ही चलता रहता तो उन्हें कैंसर होने का खतरा था। गणेश ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कहीं पर भी उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। गणेश इस बीमारी से बहुत परेशान हो गए। इसके कारण वे काम पर भी नहीं जा पा रहे थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खाना न खाने की वजह से उनका वजन भी कम हो रहा था और शरीर की ताकत भी कम हो रही थी। बहुत लोगों का काम भी बाकी था और सभी लोग फोन करके गणेश को परेशान कर रहे थे। गणेश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पर परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण की कथा सुनी और वह कथा सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उस कथा में उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का मंत्र सुना और उसके महत्व को भी जान लिया। उस कथा में गुरुजी ने एक उपाय भी बताया था और उस उपाय से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती थी। बस फिर क्या, गणेश जी ने उस उपाय को करने का फैसला किया और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखा। गणेश जी रोज उस उपाय को करने लगे और धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। महादेव की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि गणेश जी की बीमारी जड़ से नष्ट हो गई और वे पहले से भी ज्यादा चुस्त तंदुरुस्त बन गए। वह उपाय था कि प्रतिदिन शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के मंत्र का जाप करना। फिर गणेश जी ने ऐसा 11 दिनों तक किया। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर वे शिव जी के मंदिर में जाने लगे और शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाकर मंत्र का उच्चारण करने लगे और देखते ही देखते 11 दिनों के अंदर उनका अल्सर पूरी तरह से ठीक हो गया। न किसी दवाई की जरूरत पड़ी और न किसी डॉक्टर की। महादेव की कृपा दृष्टि ने उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बस इस एक छोटे से उपाय ने गणेश जी की जान बचाई। दोस्तों, महादेव आपसे कुछ नहीं मांगते हैं,
उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उन पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखो। वे आपको हर संकट से बाहर निकाल देंगे। अपने मन को साफ रखो। रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ और एक बेलपत्र चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करो। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित है तो आप भी इस उपाय को जरूर करें। बहुत से लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाए हैं। हमारी दादी भी लंबी बीमारी से पीड़ित थी और उन्होंने भी यह उपाय किया और वे भी आज अच्छा महसूस कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।